अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के हवाले से। इस टाइम देखें तो जितने भी बाइक हजरात हैं उन पर फ्री जो सब्सिडी दे दी गई है 2000 की सूरत में, कि 2000 की जो सब्सिडी है पेट्रोल की सूरत में फ्री कर दी गई है। और साथ ही बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जिसके नाम रजिस्टर्ड बाइक होगी वो जो है इस पर अप्लाई कर सकता है और इस तरीके कार को अप्लाई करके 2000 की सब्सिडी हासिल कर सकता है। यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर बाइक हजरात मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये इस जो सब्सिडी है इससे फ़ायदा कितना हासिल कर चुके हैं और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। सबसे बात करते हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम हुक्मरानों की तरफ से पेट्रोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन थी कि पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही बात करें तो ये हुकूमत की तरफ से नई सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर। अवाम मौजूद है, मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, अवाम से बात करते हैं, देखते हैं ये सवाल से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमतें तो आए दिन आसमानों पे जा रही थी, साथ ही देखें तो अभी इस टाइम आपने सुना होगा कि नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे दी गई है। अगर आप 20 लीटर लेते हैं तो 2000 जो है वो सब्सिडी दे दी गई है। तो आपको पता चला इस हवाले से? नहीं पता चला। 2000 की सब्सिडी दे दी गई है। अगर आप 2000 तो वो किसानों को मिली है सब। नहीं, ये मोटरसाइकिल वाला को मिली है। सबको मिली। वो भी तो मोटरसाइकिल अपने नाम होगा तो दे हाँ, ये लेकिन 1 महीने के लिए ये छूट दे दी गई है कि 1 महीने के बाद रेट रजिस्ट्रेशन वैसे जो है- कम हो जाएंगे, जंग बंद हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि जंग बंद होने वाली है? वैसे भी 2 हफ्ते का भी इस टाइम जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। ट्रम्प का दिमाग खराब हो गया, वो बंद हो जाएगी जंग इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल पर अगर बात करें तो पेट्रोल पर 2000 की सब्सिडी दे दी गई है। आपने सुना होगा ये हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी पता है, बड़ा 2000 की लेकिन फिर भी पेट्रोल बहुत, हम तो स्टूडेंट हैं बड़े, हमारे लिए तो ज़्यादा दिक्कत होती है, बड़ी जॉब करते हैं बड़े, लेकिन अच्छा, हमारे लिए तो रोज़ाना की बुनियाद पर आना जाना यूनिवर्सिटी का और रोज़ाना की बुनियाद पर डलवाना पेट्रोल, तो कितना खर्चा निकल आ जाता है? तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल लग जाता है। अच्छा, ये तो साथ सुना है ना आपने के साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री कर दी गई है 1 माह के लिए? सुना है, बड़ा क्या कर ऐसा सकते ही हैं। है, 1 माह के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी गई है। आपके रजिस्टर है ये बाइक? आपके अपने नाम है? नहीं, मेरे वाले साहब के नाम। तो आप इसको करवाएं और फ़ायदा उठाएं। 2000 का अच्छा खासा रिलीफ मिल रहा है इस टाइम। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो 2 हफ्ते के लिए जंग बंद हो गई है, कहा गया है कि रोक दिया जाए जितने भी सारे मामला हैं, क्या लगता है कि यहीं पर रुक जाएगी या मज़ीद हालात ख़राब होने वाले हैं? ये तो अब कम होगी, उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा इक़दाम ठीक किया है, बड़ा। मतलब आप खुश हैं कि हुक्मरान जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमारे पर बोझ आया था पेट्रोल का भी और हर चीज़ का भी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ जी, हालात नॉर्मल हो, लेकिन पेट्रोल की कीमत में और ज़्यादा कमी होनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं बड़े, लेकिन बिल्कुल और हमारे तो लिए यही बहुत मुतालबात तकलीफ हैं होती आपके, है। मज़ीद सोचा जाए जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से? जी ठीक बिल्कुल, है, मज़ीद ठीक है, सोचा। शुक्रिया आपका। नासिर, यहाँ और भी लोग आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते ही बढ़ रही थी, हर शहरी परेशान था, लेकिन अब देखें तो हुक्मरानों ने सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर। अगर आप देखें 2000 की सब्सिडी मिल गई है, तो आपको कोई इससे फ़ायदा मिल रहा है? क्यों आप फ़ायदा नहीं उठा रहे? 2000 की सब्सिडी मिल गई है, हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं? तो आप कितने का पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं? लीटर कितने का लग जाता है महीना आपका? पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा कितना यूज़ हो जाता है? आपको पता है 20 लीटर पे 2000 हो गया। नहीं इतना नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दी गई है बाइक की इस टाइम पूरे माह में ये पूरी छूट है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी गई है बाइक की। बाइक है हमें कुछ किसके भी नाम? नहीं मिला मैम, कुछ भी नहीं मिला। हिम्मत करेंगे तो मिलेगा ना, नोटिफिकेशन जारी हो गया हुकूमत की तरफ से, फ़ायदा उसका हासिल करें। पहाड़ में जाए। नाज़रीन, अब हम इतनी तंग आ गई है, इन्होंने हुक्मरानों ने इतनी टेंशन दी थी आवाम को, जो हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के कि वो बात करने पे ही राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारा ड्रामेबाजी है, बड़ी आवाम को खुश करते हैं, उसके बाद ऐसा सबक सिखाते हैं कि हमारे होश गुम हो जाते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुना है आपने कि पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी गई है 2000 की, जी सुना है मैंने, तो कोई फ़ायदा भी हासिल किया है इस अभी वाले तक से? तो कोई ऐसा फ़ायदा हासिल नहीं पेट्रोल हुआ। कितने का डलवाने के लिए आए हुए हैं? तकरीबन 300 रुपये का 300 रुपए का। उस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? चलिए 100 रुपए की तो सब्सिडी मिलती ही है इस पे। शायद मिल जाए। नहीं मिल रही है। कैसे मिल रही है? आपके अपनी है, गाड़ी ये मेरी अपनी है, जी। रजिस्टर्ड है।
तो अब ये जो मसला चल रहा था रजिस्ट्रेशन का, वो भी एक माह के लिए इन्होंने हल कर दिया। अब तो आपकी रजिस्टर भी है, रजिस्टर्ड गाड़ियों पे तो ये चीज़ जो है वो फ्री कर दी गई है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो कैसे मिलेगा? आप इनसे जाके बात करें, इनको पता है 2000 सब्सिडी दे दी गई है। अच्छा। हाँ, बहुत रिलीफ मिला है पेट्रोल पर। आपने ये भी सुना होगा जंग जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद भी हो गई है। हाँ, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है हवा जो हालात है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? जी जी ऐसा लग रहा देखिए है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया है। सस्ता क्या हो गया? ये बढ़ा था वापस में रिटर्न हो गया। नहीं नहीं ये देखें आपको ना, लगता है 55 रुपये ऊपर गए, फिर दोबारा 55 गए। अच्छा। तो इसमें सस्ता क्या हो गया? इसमें तो महंगा ही है ना अभी। मतलब आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी खेली जा रही है, आवाम को शायद पागल ऐसा बनाया जा रहा है, शायद दोबारा हालात वैसे ही हो जाएंगे। अल्लाह ना करे वैसे हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे हालात हमारे ऐसे हों कि हम खुशहाल हो जाएं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर सब्सिडी से फ़ायदा उठा रहे हैं हुक्मरानों की तरफ से जो सब्सिडी मिल गई है? ठीक है, सबको मिलती नहीं है, किसी को भी नहीं, सबको मिल रही है। आपकी गाड़ी रजिस्टर है? नहीं। ये जो गाड़ी रजिस्टर है उस गाड़ी पे फ्री मिल रहा है रजिस्टर कौन तकरीबन करके देगा? 2000। ये आप जाके करके देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन भी 1 माह के लिए फ्री कर दी गई है, उसमें भी कोई इस तरह का खर्चा किस नहीं जगह पे हो रही है सब्सिडी? आप जाके साइज़ पे उनको आपको कर देंगे। अगर आप इधर जाके देखें, ऑनलाइन भी जाके अप्लाई करें तो हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप आते हैं 20 लीटर का भी दिलवाते हैं तो मिसाल के तौर पर 2000 का आपको उस पर सब्सिडी दे दी जाएगी। चलो रजिस्ट्रेशन कराते हैं मैं गाड़ी की अपनी की। तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए मैं बता रही हूँ कि वाकई ही थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। 2000 सब्सिडी दे दी गई है, इसका फ़ायदा उठाएं, रजिस्ट्रेशन भी करवाएं और अपना पेट्रोल भी जो है वो रिलीफ के साथ लें। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, करवाते शुक्रिया हैं आपका। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, आवाम मौजूद है हमारे साथ, और मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि पेट्रोल के हवाले से सब्सिडी दे दी गई है 2000 की सब्सिडी। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर आपने सुना होगा कि 2000 सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। जी, जी। तो आपने भी फ़ायदा उठाया? गाड़ी आपके नाम रजिस्टर है? गाड़ी ओवरऑल तो पहले मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। और मैंने जो है वो मरियम को बताएं, जो ऐप है ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी स्पेशली, तो मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ऐप जो है वो इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन थी, अपनी जो वेरिफिकेशन थी, वो सारी डाल दी। और ये मुझे आप देख भी रहे होंगे कि 8070 पे मैसेज भी आ मतलब गया। आपने वहाँ पर मतलब अप्लाई कर दिया? जी, अप्लाई कर दिया और मुझे दिखाएं मैसेज जरा, भी ये आ आप गया। कैमरे में दिखाइएगा नाज़रीन। जी, ये ये बता देखें। रहे हैं कि जिस तरह प्रोसीजर था, जैसे बताया गया था, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास एक मैसेज आता है, उसके बाद आपके अकाउंट में जैज़ कैश के थ्रू 2000 आ जाते हैं, खुद ब खुद डिलीवर कर दिए जाते हैं, लेकिन नहीं आए। लेकिन मैं वही आपसे जो है ना मसला बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन इसको ऐप को किए हुए और मैसेज को किए हुए मुझे तकरीबन 1 वीक हो गया। अच्छा, ये 1 वीक से? जी 1 वीक हो गया है। पहले तो 2-3 दिन में अपडेट नहीं हुई ऐप। अच्छा। उसके बाद जब ये सब्सिडी आई है, मैंने अप्लाई किया है, मुझे मैसेज आए हुए भी तकरीबन 1 वीक हो गया है। अभी तक मुझे कोई मतलब ना मुझसे जैज़ कैश का पूछा गया, अकाउंट का कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा, मतलब ये जो सारा दिखा रहे हैं टीवी की हद तक जो बातें नहीं, हैं, वो सारी अब ये fake हैं? फेक है। मतलब वो आप- जो एक्साइज की रजिस्ट्रेशन की भी आ रही है ना, वो जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की फ्री कर दी है, कुछ भी है। तो लास्ट टाइम मेरा कज़न भी गया था, तो उसने जाके उसको बताया, तो उन्होंने कहा कि जी ये ड्रामेबाजी है, ऐसा हमें कुछ तो भी ऐसी नहीं हाँ ऐसी हमें कोई तो instruction ये जो हुई नोटिस नहीं। जारी हुआ ये फेक जारी हुआ है? ये इस फेक टीवी की हद तक सिर्फ बातें फेक हैं। है। अब ये आपके सामने ये सबूत जी, है जी। कि 1 वीक हो गया है। तो 51,000 लोगों को जो मिला है वो फिर कहाँ मिला है एक दिन के अंदर? अब ये देखें ना कि हम लाहौर शहर जनूबी में। पंजाब में रह रहे हैं, हाँ। तो हमारा हक नहीं है तो क्या? ये तो ओवरऑल पंजाब की बात हुई थी, तो फिर क्यों ये सिर्फ लाहौर की हद तक हुआ है? मुझे इस चीज़ का आप ये बताएं ना कि आप मीडिया वाले हैं, आप इस चीज़ का उनसे पूछें कि जनूबी पंजाब के लोग क्या पाकिस्तान में नहीं रहते, मतलब सुबह पंजाब में नहीं है? तो इसका थोड़ा सा जो है ना वो आप करवाएं, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है हमें ये करवाने का और इतनी प्रमोशंस करने का। जब गरीब आदमी को जो उसकी सब्सिडी का हक है वो नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा है नहीं। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, बस ये पता चल रहा है कि सब्सिडी मिली है, और जो कुछ भी जिसको नहीं है, ये अवेयरनेस just- है वो अप्लाई कर रहा है, उसको भी नहीं मिल रही। ये देखिए ना, ये जस्ट एक हाइप क्रिएट की है इन्होंने, वो चीफ मिनिस्टर ने था थोड़ा सिंपैथी लेने के लिए गरीबों से कि जी मैं आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हूँ, सही है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर दिखाया। उन्होंने कहा मैंने 1 वीक से अप्लाई किया हुआ है, इस पर पहले तो ये अपडेट नहीं थी एप्लीकेशन, वो अपडेट हुई है, उसके बाद जाके मैंने अप्लाई किया है, तो उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है जिसमें कहा है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो गई है, तो आपको ना मतलब बताते हैं। लेकिन 1 वीक हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं मिला गया। और अगर हम बात करें साथ ही, तो लाहौर शहर में जो है वो बहुत सारे लोगों को मिली भी है एक दिन के अंदर, लेकिन अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब को हमेशा जो है वो पीछे छोड़ दिया जाता है, और जनूबी पंजाब में अभी तक ऐसी जो है कोई बात नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर आप
देख सकते हैं बहुत सारी आवाम है पेट्रोल पंप पर, जिनसे भी जाके बात करें वो सब यही कह रहे हैं कि ये सब्सिडी जो है वो तकरीबन फेक है। जो भी सारी बातें हैं वो टीवी की हद तक है, यहाँ पर हमारे सामने तो कोई हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, और सारी जो चीज़ आप लोग टीवी पे आके बता रहे हैं या मीडिया के थ्रू आके बता रहे हैं वो सारी फेक ही हैं, हमें कोई इससे जो है वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और आवाम मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर आपके सामने थे हालात, इस टाइम जंगी हालात बने हुए थे, अब अल्लाह का शुक्र है 2 हफ्ते का रिलीफ मिल गया और कहा गया कि जंग जो है वो बंद कर दी जाएगी 2 हफ्तों के लिए। साथ ही हुक्मरानों की तरफ से नया ये भी नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल की बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है भरमार थी, अवाम परेशान थी, प्रेशर था कि पेट्रोल जो है आए दिन बढ़ रहा है। 2000 की सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर, स्पेशली वो लोग जो रजिस्टर हैं, जिनकी बाइक जो है रजिस्टर है, जो भी गाड़ी है। तो आपने फ़ायदा उठाया इस सब्सिडी से? नहीं जी, अभी नहीं उठाया जी, मेरा नाम है गाड़ी जी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये इस पे अप्लाई करें तो मिल भी रहा है जी, कह दे रहे हैं जी मेरे। लेकिन क्यों नहीं फ़ायदा उठाया आपने अभी तक? अभी यानी कि शुरू करा अच्छा, ना हमने। कुछ लोगों का कहना है कि हमने अप्लाई भी किया है, जी जी, पूरा प्रोसीजर जो भी था, लेकिन मैसेज आ जाता है हमारे पास, उसके बावजूद भी जो है कोई मैडम रिस्पॉन्स हमने नहीं तो है। अभी करा नहीं, अगर करेंगे तो चेक करेंगे। अभी मेरे गाड़ी नाम है। तो आपको लगता है कि ये जो हुक्मरान नई स्कीमें निकाल रहे हैं ये ठीक निकाल रहे हैं या टीवी की हद तक होती है सारी बातें? देखो जी, क्योंकि आवाम खुश तो नहीं हो रही, वो कह रही है कि ये सारी फेक है, आवाम तक मिल नहीं रही, नहीं मिल रही, सिर्फ टीवी की हद तक बात नहीं है। जी, बस हम पैसों से डलवा रहे हैं जी मैडम। ठीक है, हाँ जी, मतलब परेशान है, फायदा तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, तो परेशान फिर है। वो जो इतना रिलीफ देने का कह रहे हैं वो कहाँ मिल रहा है? पता नहीं मैडम, हमें मिलेगा तो हम कहेंगे हमें मिला। जंग रुक गई है तो अब आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही थी वो कम होंगी? हम तो दुआ मांग रहे अल्लाह करे हो जाए। अब तक मिली है? नहीं मिली अब अभी तक जो 2000 की सब्सिडी दी है वो तक तो नहीं मिली, नहीं मिली मैडम। तो अब मजीद पता नहीं क्या हालात बना। बस अल्लाह वारिस है, हम तो गरीब आदमी, आपको पता है रोजाना 100-150 का डलवाते हैं जितने पैसे होते हैं हमारे पास पैसे। तो ये तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया था, 500 से तजावुज़ कर रहा था, जी, जी। तो आपका 100-150 में कैसे गुजारा होता? बस हम जहाँ ख़त्म होता है फिर डलवा देते हैं, जैसे काम शाम क्या लगते हैं। काम करते हैं आप? हम ये मजदूरी मेहनत करते हैं। अच्छा, तो कैसे फिर मैनेज करते हैं आप? कितना कमा लेते हैं बाकी जितना 1000 महीने का? रुपये कमा कितना लेते ही डलवा लेते थे पेट्रोल? हैं, बस ये डल जाता है अब 10-15। सब्सिडी का कह दिया गया तो उससे फ़ायदा उठाएं, गाड़ी रजिस्टर अगर है तो इसका फ़ायदा लें, क्या पता जो है वो मिल जाए। चलो करते हैं मैडम। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इनको भी सब्सिडी मिली है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे आप, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही थी और अब ऑटो रश के पे आते जाते हैं, मेट्रो पे तो बहुत रश होता है, और जिसकी मेट्रो वजह तो फ्री कर दी गई है सर, से एक फ्री महीने का के इतना लिए। रश है हम बैठ ही नहीं सकते, क्यों? इतना रश है, इतना रश फ्री होने की वजह से? फ्री होने की वजह से वहाँ तो बंदा ही नहीं दिखता था, बिल्कुल खाली इतना होती थी, रश लीडर है, भी मेट्रो कोई- वाले धक्के दे के नीचे उतार देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये फ्री होने अब की ये वजह रश से के पे हम हालात बन सवारी गए। कर रहे हैं ना। अच्छा, तो रिक्शा वालों ने तो फिर डबल ट्रिपल रेट रखे 500 रुपये ले लिया है, 500 रुपये नवा शहर से ईदगाह पे आया अच्छा, है। तो वो अब रिक्शे वालों से बात करें तो रिक्शे वाले कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है इस वजह से हालात बना रहे हैं खाते वैसे। नहीं है, नखरे करते हैं। अच्छा, हाँ। अब आप ये देखें कि जो हालात बने हुए थे वो हालात तो अब अल्लाह का शुक्र है 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, जंगी जो मामलात थे। अभी इस टाइम देखें तो पेट्रोल के ऊपर 2000 की सब्सिडी दे दी गई है, तो आपने भी फ़ायदा उठाया इस सब्सिडी का? हमारे पे कोई फायदा आने नहीं, पहुंचने नहीं देते हमारे पे। मुझे लगता है बाइक को ताला मार के घर में रख दिया है। बाइक तो रखी नहीं है हमने, शुरू से यही सवारी है। मैं बताता हूँ इस गवर्नमेंट के बारे में। इस गवर्नमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इस गवर्नमेंट ने इस कौम को किसी के लायक भी नहीं छोड़ा। ठीक हो गया कि एक होते ना कि मतलब आपने जैसे बात की है कि इन्होंने 100 रुपये की जो इन्होंने रियायत दी है, कोई रियायत नहीं दी, कोई रियायत नहीं दी, कोई किसी, सब झूठ बोल रही है। मीडिया जितना भी बता रहा है सब झूठ बता रहा है। और ये मतलब जो नून लीग के जितने भी हैं हुकूमत में, बेशक नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो नून लीग वाले तो ये हमारे हुक्मरानों ने कहा है कि हमने आवाम को रिलीफ दिया, हम कौन सा जितना रिलीफ दिया? चाहेंगे आप रिलीफ मुझे बता दें, देंगे। कौन सा रिलीफ ये दिया? 500 तक आते आते उन्होंने नीचे गिरा दिया। ये सिर्फ ड्रामेबाजी थी इनकी। जंग रुक गई है, जंग रिलीफ तो दिया जंग हर के लिहाज साथ तो से। पाकिस्तान का कोई लिंक ही नहीं है ना। ये कहते हैं पेट्रोल शार्ट हो रहा है, ये हो रहा है। किधर पेट्रोल शार्ट हो रहा है? कहीं भी पेट्रोल शार्ट नहीं है। अच्छा, ये तो मरीम नवाज ने कहा नहीं था, आपने सुना होगा, जिसमें कहा था कि हमारे पास तो 20-28 दिनों के ज़ख़ीरे हैं, तो फिर वो कुछ हमारे भी नहीं पेट्रोल है, इतना वो तो महंगा एक कैसे हो गया? झूठ बोलती हैं, वो तो झूठ बोलती हैं। अच्छा, जी हाँ, झूठ सिर्फ बोलती तस्वीरें बनवाने के लिए? हैं। सिर्फ ऐसे बस अपने आप को इन्होंने हाँ। ड्रामेबाजी बनाई हुई है। अच्छा सर, अब तो जो होना था सो हो गया। अब ये बताएं कि 2000 की जो सब्सिडी दे दी गई है उससे आपने फ़ायदा उठाया? क्योंकि कह रहे हैं जो बाइक रजिस्टर हैं उनको मिल रहा हम है। फ़ायदा उठाना हम नहीं चाहते। इसने इन गवर्नमेंट ने झूठ बोल बोल के लोगों को पागल बनाया हुआ है।
सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप मजीद अपील क्या करना चाहते हैं? आपको लगता है कि मुल्क के हम साथ तो इनको ये कहना चाहते हैं कि ये आप घरों में जाएं, जिधर से आए हैं दोबारा वहीं जाएं। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर रिक्शा चलाते हैं आप? मजदूरी करते हैं, रिक्शा भी चला लेते हैं, मजदूरी। इस टाइम जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस टाइम जो प्रेशर में है वो मज़दूर तबका है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है या चाहे जो भी मज़दूर इंसान कर रहा है। एक इंसान जो दिन की जिसकी 800-900 दिहाड़ी लगती है, ठीक है, और उसमें से उसने रिक्शे का किराया भी देना है, उसमें से उसने घर का किराया भी देना है, ऊपर से ओवर स्पीडिंग हो, ओवरलोडेड रिक्शा हो तो उसका चालान काट दिया जाता है। पीछे मुझे बताएं क्या बचता है? और इतना महंगा पेट्रोल भी डलवाता है। कुछ भी नहीं बचता, आवाम तंग हो रही है। हम यानी कि हमारा मुल्क जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया था और मुसलमान नाम के हैं, यहाँ सिर्फ लुटेरे ही हैं। हर चीज़ जो भी देखो महंगी पे महंगी करते जा रहे हैं। किस चीज़ की सहूलत है? इन्होंने वोट लिया, किस चीज़ की सहूलत दी है? अच्छा, ये नहीं सोचते कि अवाम ही है जो इनको यहाँ तक लेकर आती है, यहाँ तक बनाती है, लेकिन ये उसी अवाम का ख्याल नहीं रखते। उसी अवाम को लूट रहे हैं। बिजली के बिल देख लो, पेट्रोल देख लो, कहाँ पे हैं? जी ऐसा ही है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर, तो आपने ये सब्सिडी का फ़ायदा उठाया है? नहीं, हमने तो नहीं उठाया। 2000 की सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर। कहा गया है कि जो पेट्रोल डलवाएगा उसको 2000 की सब्सिडी दे दी जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर 20 लीटर का पेट्रोल डलवाते हैं। हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा, ऐसे कहते हैं, ठीक है, मिला नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल के ऊपर इस टाइम सब्सिडी मिल रही है 2000 की, मिली है आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो वो हुक्मरान ने जो सब्सिडी दी है वो उसका फ़ायदा उठाएं? ये गाड़ी रजिस्टर है आपकी? जी जी, रजिस्टर जो उसको रजिस्टर है उसको सब्सिडी मिल रही है 2000 की, ठीक है, फ़ायदा उठाएं? उठाएंगे फ़ायदा। ठीक है, अच्छी बात है। नाज़रीन और भी लोग हैं, इनसे बात करते जाते हैं। आवाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, जंगी मसाइल बने हुए थे हमारे मुल्क में, अब अल्लाह का शुक्र है 2 हफ्ते के लिए जंग की जो का है वो भी बंद कर दी गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात भी बेहतरी की तरफ आ ही रहे हैं। तो हुक्मरानों की तरफ से इस टाइम पेट्रोल पर 2000 की सब्सिडी दे दी गई है, आपने सुना होगा? जी सुना। आपकी बाइक रजिस्टर है, आपके नाम है, तो आपके नाम है तो इसकी कुछ सब्सिडी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं उठा पा रहा क्योंकि ये 100 सीसी है। जी 100 सीसी है, 70 अच्छा सीसी पे है। अच्छा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो कह रहे थे 70 सीसी पे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें भी फ़र्क, इसमें भी इन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं? ऑप्शन रखे हुए हैं। अच्छा बताइएगा क्या है? ये 70 सीसी पे दे रहे हैं, 100 सीसी पे नहीं दे रहे। अच्छा, क्यों? ये क्या, इन्होंने तो ये कहा कि खुद ही ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट गाड़ी है उस पर अगर 20 लीटर का डलवाएंगे तो उस पर 2000 की जो है फ्री नहीं, मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि 100 सीसी पे दे, अच्छा क्योंकि 100 सीसी पे नहीं दे रहे वो। अच्छा, ठीक है, खरीद का मतलब फायदा- छोटी वाली बाइक पे दे दी गई है, छोटी बाइक पे बड़ी बाइक पे नहीं दी बड़ी बाइक पे गई। नहीं। 1 to 5 पे भी नहीं होगा फिर तो? 1 to 5 पे नहीं। अच्छा, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि अच्छा, गरीब आदमी ठीक को है। इसकी सहूलत है, ठीक है, फायदा उठाने दें। ठीक है, मेहरबानी होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ एक शख्स मौजूद है हमारे साथ, हमने उनसे बात किया, वो बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये छोटी वाली होंडा के लिए है बड़ी, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं अगर 1 to 5 की बात करें तो इन पे सब्सिडी नहीं दे दी गई, तो वो कह रहे हैं बराए करम इस पर भी सब्सिडी जो है वो दी जाए। आवाम और भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं, देखिए ये सवाल पर क्या राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं सर, सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर 2000 की, फ़ायदा उठा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं उठाया आपने हुक्मरानों की तरफ से? देते नहीं है, कोई नहीं देता। आपका ये बाइक आपके नाम है? आपके नहीं है? अच्छा, 1 महीने के लिए ये बाइक रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद मिल जाएगा। कोई अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? अपील क्या होगी, देखो ना पैर कम हो गया, कम ही नहीं करते। तो आप सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं, इसको रजिस्टर करवा के मिलेगा आपको फ़ायदा, मिल रहा है हुक्मरानों की तरफ से, तरीका आता है आपको? 100 को पा के जा रहा हूँ, 100 को। आप अप्लाई करेंगे, आपका बाइक रजिस्टर होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। यहाँ कुछ लोगों को तो इस चीज़ का पता भी नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो कह रहे हैं कि ये सारी जो खबर है वो फेक है, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं, हमने 2 हफ्तों से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई रिस्पांस हमने नहीं देखने को मिल रहा। ये सिर्फ लाहौर की हद तक बातें, जनूबी पंजाब के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। श्रेय
वेलकम बैक नाजरीन, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है हम लोगों ने, जंगी हालात बने हुए थे, थी जंग ईरान में, बर्दाश्त सब कुछ पाकिस्तानी लोग कर रहे थे, वो भी महंगाई की सूरत में। पेट्रोल जो है वो आए दिन बढ़ रहा था। अगर हम बात करें तो 500 से भी तजावुज़ करने का हम सोचे बैठे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 हफ्ते के लिए जो है वो जंग बंदी जो है वो बंद करने का कहा गया है। और साथ ही पेट्रोल के ऊपर 2000 के अगर देखें तो सब्सिडी दे दी गई है। कहा गया है कि जिसका बाइक रजिस्टर है और नहीं भी है तो वो 1 महीने का उनको छूट दी गई है, जिसकी रजिस्टर है उसको 2000 की सब्सिडी दे दी गई है। फ़ायदा उठाया आपने, सब्सिडी ली है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उठाया, ना कोई मैसेज आया। तो ये गाड़ी रजिस्टर है आपकी, रजिस्टर्ड है। तो इसका फ़ायदा उठाएं। इसका पूरा प्रोसीजर है, एप्लीकेशन के थ्रू जाएं, जाके ऑनलाइन इसका प्रोसीजर अपडेट करवाएं और जो है इसको अप्लाई करें और इसका फ़ायदा नहीं है। अब उठाएं। जब जंग अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बिल्कुल बड़ी खुशी ऐसा हुई है, ही पाकिस्तान बिल्कुल की ऐसा इज़्ज़त ही बढ़ी है। बिल्कुल। तो उसमें वो ये ऐसा नहीं कर सकते कि अपना रेट वापस ले आएँ। तो आपको लगता है कि ये जो जंग मिसाइल बंद किए गए हैं 2 हफ्ते के लिए, ये परमानेंटली होगा या इंशाअल्लाह तवक्को तो यही है। परमानेंट होगा? हाँ, इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये क्योंकि परमानेंट हो हम जाए। लोग बहुत बर्दाश्त कर हाँ, चुके ये हैं। हमारा खित्ता है, हमारे हाँ। हमसाया मुल्क है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हाँ, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। तो आप कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, हालात क्या बनेंगे अब? हालात ये बनेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तो इज़्ज़त बढ़ी है, इंडिया में चीखें निकल रही हैं, और मज़ीद हालात ये है कि अगर पाकिस्तान इसमें और बाकी ममालिक भी मिल के किरदार अदा करें, ख़ास तौर पे यूरोप के ममालिक, वो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, तो ये, और ट्रंप भी बयान बदलते रहते हैं, तो कोई ख़ास तवक्को तो नहीं है उनके इससे, लेकिन अल्लाह करे मंगल बेहतरी। के दिन का क्या दिया गया था कि बस ईरान का आखिरी दिन है, धरती से उड़ जाएगा, वो लेकिन अल्लाह वो बस के फिर हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बोल के वो पीछे ही हट जाते वो हैं हर दफ़ा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद हाँ, नहीं है। हाँ। तो इंशाल्लाह अमेरिका भी डूबेगा, इंशाल्लाह इसराइल भी डूबेगा, मुसलमान के दुश्मन नीस्त नाबूद होंगे इंशाल्लाह एक दिन। इंशाल्लाह। क्या अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से मज़ीद? जो हुक्मरानों महंगाई से की यही उम्मीद है चलती कि अपने एक तो महंगाई को कंट्रोल करें, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, और आलमी सतह पे मज़ीद इस किरदार को बढ़ाएं, किसी से डरे नहीं, झुके नहीं, मुसलमान हैं, बिल्कुल, कलमा पढ़ा है हमने, ला इलाहा बिल्कुल इल्लल्लाह। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम आपने देखा होगा कि सब्सिडी दे दी गई है पेट्रोल के ऊपर 2000 की, जिसका बाइक रजिस्टर है, और जिसका रजिस्टर नहीं है 1 महीने की छूट भी दे दी गई है कि रजिस्टर करवा के आप 2000 की सब्सिडी ले सकते हैं। तो फ़ायदा हासिल किया आपने? हाँ बेटर है ये, इट्स गुड कि अब जो इकोनॉमिकल कंडीशन है यहाँ पे करंटली, तो इस तरह के मूव्स अच्छे हैं। ऑल्दो मतलब इतना तो अच्छा नहीं है अभी स्टिल कि जिस तरह क्योंकि हमने इस टाइम पेट्रोल का बहुत बोझ बर्दाश्त किया है, 500 तजावुज़ कर रहा था, हमें थी उम्मीद के चला जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जंग भी बंद कर दी गई है 2 हफ्ते के लिए, और शुक्र है कि पेट्रोल पर भी सब्सिडी दे दी गई है 2000 की। ये गुड है, अच्छा मूव है, लेकिन ये है कि इसमें फ़ायदा होगा लोगों को, और बिकॉज सोशल कंडीशन वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है, तो ये एक अच्छा मूव है लोगों के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि बाकी चीज़ें भी बेटर हों। आपकी बाइक अपने नाम है? जी जी मेरे अपने। तो फिर आपने फ़ायदा उठाया इस सब्सिडी का? जी जी, मैं अभी जो है इसको अप्लाई पोर्टल किया आपने? पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो वो कोई मैसेज वगैरह आया है? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कोई आपको 2000 रकम फराहम की है जैस कैश के थ्रू? हाँ नहीं, अभी तक वो तो नहीं आई है। अच्छा, क्योंकि हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों ने 1-2 हफ्तों से अप्लाई कर दिया है और हमें मैसेज भी आ गया, लेकिन स्टिल नहीं रिस्पॉन्स मिला, हाँ, नहीं, पैसे अभी नहीं तक नहीं मुहैया आई है किए वैसे, गए। लेकिन और वो कुछ नहीं लोगों आई का ये कहना है कि ये सिर्फ लाहौर तक देखी जा रही है, जनूबी पंजाब में नहीं देखा जा रहा, जबकि बात हुई है कि ओवरऑल पंजाब होगा। लेकिन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है, एज हाँ, सच नहीं हुआ है। लाहौर में बहुत लोगों को, 51,000 लोगों को मिल चुकी है। ओके, चलें होपफुली। हाँ, अल्लाह करे जनूबी पंजाब की तरफ भी ये चीज़ आए और इसको मज़ीद अपडेट करें। जंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जंग जो 2 हफ्ते के लिए रोक ली गई है, और क्या लगता है कि हालात बेहतर हो पाएंगे? क्या इसमें कहना मतलब बीइंग अ सिविलियन तो कहूँगा इट्स गुड कि नहीं होनी चाहिए, बट ये है कि चीज़ें कम हुई हैं, बेटर हुआ है, और इसमें नहीं होनी चाहिए। वॉर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बिल्कुल ऐसा बट ही इसके है। काफ़ी दोनों तरफ आवाम ने ही बस वो होना है, बर्दाश्त करना है। तो इट्स गुड कि पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि वैसे सारे ऑड्स तो नहीं है अच्छे हमारे लिए, लेकिन बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन और लोगों से भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम इधर
नक्शबंद कानूनी मुल्तान से जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मुल्क के बड़े बुरे हालात देखे हैं, जंगी हालात बने हुए थे, अब अल्लाह का शुक्र है हुकूमत की मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने पेट्रोल का बहुत ज्यादा बोझ जो है वो बर्दाश्त किया है, उनकी बहुत मेहरबानी है। चलो अब आपको पता है कि 2 हफ्ते के लिए जंग जो है बंदी रोक दी गई है, मेहरबानी करेगा। और ये कितना अच्छा इकदाम है पाकिस्तान के हवाले से। बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं आप इस इकदाम से? बिल्कुल खुश हैं। हुक्मरान हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो ठीक इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और साथ ही देखें तो अभी इस टाइम पेट्रोल के हवाले से 2000 की सब्सिडी दे दी गई है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों की जो बाइक रजिस्टर है वो लोग 2000 की सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं और पेट्रोल फ्री डलवा सकते हैं। तो आपको इस खबर का पता चला है? पता सुना तो है हमने। तो आप इससे फिर फ़ायदा उठाएंगे? अगर देगी हुकूमत जी बिल्कुल मिल रही है, आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे कि ये जो 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दी गई है, ये परमानेंट बंद कर दी जाएगी या ये मजीद हालात दोबारा बर्दाश्त करने हमारी पड़ेंगे? समझ के मुताबिक ये परमानेंट बंद हो जाएगी। मतलब आप प्रिडिक्शन यही आपकी कह रही है कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? हम पर उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद है आप पेट्रोल कम होगा, मजीद कम होगा, जो पहले आ रहे थे जिस उस पे कम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कम भी सारे हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। बहुत अच्छा काम बेहतरीन है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे मजीद हुक्मरानों से? बस मजीद ये है जो कोशिश करें जंग को खत्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि आवाम जो है वो सुकून में आए, महंगाई का जो बोझ है वो भी कम। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हुक्मरानों की तरफ से? पहले तो बहुत बोझ आ गया पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इस टाइम देखें तो सब्सिडी दे दी गई है 2000। तो आपका बाइक रजिस्टर है? हाँ बाइक कहते हैं कि जिनका रजिस्टर नहीं है 1 माह का टाइम लिमिट दिया गया, रजिस्टर करवाएं और 2000 की सब्सिडी हासिल करें। तो आप फिर फ़ायदा उठा रहे हैं? हाँ, ये फ़ायदा है इसमें हुकूमत का काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, हमारा तो मेरे ख्याल में नहीं है फ़ायदा। आपका क्यों नहीं है और हुक्मरानों का कैसे फ़ायदा? नहीं, एक सेकंड, कैसे? ये अभी ना भाई रजिस्टर करने लगे हैं, वो मतलब कि उसके लिए ना एक हमारा दोस्त है उसकी बाइक। अच्छा, तो उसमें शराइतें इतनी ज़्यादा है, जितनी तो रिश्ते वाले नहीं मांगते जितनी ये मांग रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या शराइत आ रही हैं? मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने मतलब देखा नहीं है, लेकिन भाई भाई बता किया है रहे रजिस्टर। अच्छा, तो मतलब ये देखें ना, अब इतना ज़्यादा बढ़ा के अब मुझे बताया इतनी ज़्यादा पहले कभी महंगाई हुई थी, यकदम इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में तो तेल आ भी रहा है ना। उस एप्लीकेशन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस जगह पे आप जाते हैं तो आगे मजीद जी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और शरारतें बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ, जिस वजह से आम बंदा जो है ना वो अब देखे ना, बाइक एक बंदे की रजिस्टर नहीं है। अच्छा, जो अब पढ़ा लिखा बंदा है वो तो चले कर लेगा, ये मजबूरी बर्दाश्त करके, वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे? तो इतना यही मसला है ना, उनके लिए तो काफ़ी मसले मसाइल आएंगे ना। तो ये मेरे आपके ख्याल में फारिग है ये एप्लीकेशन मतलब जो भी निकाली गई है? अगर उन्होंने बढ़ा के ये एक सब्सिडी यहाँ से देनी है तो डायरेक्ट पेट्रोल में जो कंसेशन करनी है वो कर देना। तो ये एक मतलब कि बहुत गलत इकदाम है मेरे ख्याल में। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा प्रोसीजर है, उसे गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके भी ये तवक्को होती है कि पैसे मिलेंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हम ये सारे प्रोसीजर से गुजरे भी हैं और हम लोगों को एक मैसेज भी मिला है जिसमें हमें मैसेज में ये भी कहा गया है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो मौसूल भी हो गई है और आपको बताते हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं, आवाम को बताया ही नहीं जा रहा। तो यही मसला है ना, पहले कितनी कोई पैसे नहीं आ रहे। नहीं, इसके अलावा भी पहले कितनी ज़्यादा इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट शुरू की है। अब लोन स्कीम थी, उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा थी। मैं खुद स्टूडेंट था, मतलब तब, अब तो खैर जॉब कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, इतनी ज़्यादा स्कीमें निकालने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक उनको लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। उनमें कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा, इतनी शरायत है, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो सारे मसाइल हैं ये सिर्फ जनूबी पंजाब तक के हद तक आ रहे हैं। लाहौर में 51,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनको मिल भी गया। अच्छा, वहाँ पे ये अब फ्री बस सर्विस जो उन्होंने चलाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिल गई है। इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया, वीडा भी और मेट्रो भी। अच्छा, पता नहीं, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लाहौर और इस्लामाबाद का मैंने सुना था वहाँ पे। इस टाइम मुल्तान में भी वीडा और ये मेट्रो की बात करें तो 1 माह के लिए फ्री हो गया। और बाकी सिटीज़ में भी तो देनी चाहिए ना, अब उनका क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल वाले से क्या कहना चाहेंगे? किसका? जंग 2 हफ्ते से टाइम दे दिया गया है, मजीद क्या कहना चाहेंगे? बंद हो जाएगी जल्दी या मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और बाकी यहाँ पे ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इस तरह का सीन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल हजरात वाले जितने भी आवाम हैं उनको जो 2000 की सब्सिडी है वो फ्री दी जा रही है पेट्रोल के हवाले से। साथ ही बात करें, हमारे साथ इस टाइम रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनको भी इस हवाले से पता है और ये क्या कहना चाहेंगे कि इनको भी मिलनी चाहिए या नहीं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने सुना होगा कि हुक्मरानों की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल की सूरत में 2000 की सूरत में पेट्रोल के ज़रिए जो है वो सब्सिडी दी जा रही है सिर्फ बाइक हजरात के लिए। बाइक कागजात को तो दी जा रही थी लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रही रिक्शे हाँ। वालों हमारे तो गैस भी बहुत कम बढ़ गई 540 रुपये किलो हो गई और LPG साथ इतना महंगा हो गया है कि आवाम की जो पहुंच है गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। अब जो रिक्शा चलाने वाले वो अमीर तो है नहीं, अब गरीब हैं रिक्शा भी ठेके पे चलाते हैं 700 रुपये वो रोज़ पे लेते हैं और जो सवारी है वो किराया नहीं देती वो कहते हैं कि आपके लिए महंगाई है हमारे लिए नहीं है आपकी मेहरबानी होगी तो ये रिक्शा आपका किराया क्या है? हाँ ये भी किराया अच्छा तो इसका कितना किराया देते हैं? इसका 700 रुपये रोज़ का देता हूँ। अच्छा 700 रोज का देते हैं 700 और दिहाड़ी कितने के दिन की लग जाती है? दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती मतलब कभी नहीं भी लगती? कभी नहीं भी लगती। और जिसमें अभी आपका ओवर स्पीड हो तो उसका चलान अलग होता होगा? हाँ चलान अलग होता है और आपने किराया भी देना है, घर आपका अपना है? सब कुछ घर हमारा घर आपका अपना है, किराया भी देना है, अगर चलान आ रहा है चलान भी देना है, साथ ही अगर बात करें तो आपने पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल भी डलवाना तो ये कैसे गुजारा होता है? घर क्या लेके जाते हैं पीछे आप? तब दे रहा है बाप का दाल कभी नशकरी तो की नहीं तब तक लगे शुक्र है बच्चों का पेट है वो पाल रहे हैं लेकिन तो जैसे भी है पहले कभी- कहा गया था कि मुल्क में जंगी मसाइल बने हुए हैं तो आवाम जो है वो कोऑपरेट करे। अब आप मुझे बताएं जंगी मसाइल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, अब क्या हालात देखने को मिल रहे हैं आपको? अब आपको क्या लगता है कि पेट्रोल गिरेगा नीचे या वही हालात रहेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा मुझे तो वही हालात लग रहे हैं जैसे पहले हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे मुझे अल्लाह ही तो रहम कोई करे बस। अब नहीं नज़र आ रही मुझे। ठीक है शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर हुक्मरानों की तरफ से सब्सिडी दे दी गई है। पेट्रोल की बात करें तो जो मोटरसाइकिल हजरात हैं वो उनको 2000 का पेट्रोल जो है वो फ्री डलवाने का कहा गया है 1 महीने की जिसका रजिस्टर होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो कह रहे हैं हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं जी मोटरसाइकिल वालों को दे रहे हैं हमें तो किसी चीज़ की भी सब्सिडी नहीं है। हाँ तो ये तो गैस भी इस टाइम LPG बहुत महंगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को मतलब- भी स्कूलों में छोड़ते हैं अस्पतालों में भी मरीज लेके जाते हैं और हमें तो कोई भी नहीं किसी चीज़ की भी नहीं मिल रही। पेट्रोल डलवाते हैं तब भी मरते हैं, हाँ जी, गैस बिल्कुल। पे आते हैं LPG पे आते हैं तब भी मरते मरते हैं। आप बताएं कि कहाँ का छोड़ा है रिक्शे और वालों? सवारी किराया नहीं देती हम कहाँ जाएं हमें तो कुछ भी नहीं हुकूमत दे रही। रोज़ाना कितनी दिहाड़ी लगाते हैं, कितने आवाम मिल जाती है, कितने जो है वो मुसाफिर बैठ के जाते हैं? 2-3 हज़ार कमा लेते हैं जिसमें दिन से दिन का जिसमें से 2000 1500 गैस का चला जाता है कुछ गाड़ी का ठेका चला जाता है। रिक्शा भी अपना नहीं है? नहीं अपना नहीं अगर चलान लग जाए तो उसका भी 2000 लग गया। बिल्कुल चलान का 2000 फिर वो पीछे घर डबल क्या कीमत। लेके जाते हैं? बस जी 100-200 रुपए? यही है 100-200 रुपए से आज गुजारा हो रहा है? नहीं जी नहीं कहाँ गुजारा चल हो रहा है। नहीं, अब कहा गया था कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो जंगी हालात बने हुए हैं। अब जंगी हालात खत्म हो गए 1-2 हफ्ते के लिए। भाई जंग तो उधर लगी हुई है इधर तो जंग नहीं है इधर आवाम को क्यों मार रहे नहीं हो वो आप? कहा जा रहा था कि अवाम जो है पाकिस्तान भी है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे। चले अवाम ने कोऑपरेट कर लिया, 500 लिया। तक पेट्रोल जा रहा था, बर्दाश्त कर लिया। कर लिया। गैस जो भी था अवाम जी रही थी किसी ना जी। किसी तरह से, बिल्कुल, बर्दाश्त कर बिल्कुल रही थी। अब 2 हफ्ते के लिए बंद हो गया। अब बताएं अब क्या हालात देखते हैं आपके? अब आगे कोई रिलीफ मिलेगा या बस? नहीं जी हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा मोटरसाइकिल को कभी किसी को औरतों को रिलीफ रिक्शे वाला तो 30-32 साल हो गए हमें तो रिक्शा भी नहीं दिया हुकूमत ने। ठीक है ना हम अपनी मजदूरी करते हैं कभी लगती है वो तो कभी कहते हैं नहीं लगती। इलेक्ट्रिक रिक्शों पे आए। हाँ जी इलेक्ट्रिक रिक्शे 10 लाख का रिक्शा है वो गरीब आदमी गरीब रिक्शे वाला कैसे खरीद कर सकता है हाँ जो जी। खुद रिक्शा किस्तों पे लेके चला रहा है? किस्तों पे लेके हम कहाँ से 10 लाख रुपए लाएं। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि ये हुकूमत जो है ना हमारी समझ में नहीं आ रही। मरियम नवाज़ क्या कर रही है हमें तो नहीं नज़र आ रहा क्या है। ना कोई सफाई है ना किसी को कोई प्रोटोकॉल दे रही है। ये क्या है बाप बेटे खा रहे हैं खुद खा रहे हैं आवाम को कुछ भी नहीं दे रहे। बाहर से पैसा आ रहा है लूटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है किसी गरीब को नहीं आ मिल रहे रहा। हैं। हाँ जी रिक्शे वालों को कुछ नहीं मिल रहा आज तक 30 साल में से कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। आपने ये तो सुना होगा कहा गया कि 2026 से 27 में आवाम से जितना भी IMF की तरफ से कहा गया कि टैक्स जो है वो वसूल करना है। अभी ये जी- मजीद कितना टैक्स दे रहे हैं जो 2027 में भी हम तैयारी करके बैठेंगे हमने टैक्स देने हैं? बाजी ये इनके लिए हम टैक्स दे रहे हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमतों के लिए टैक्स भर रहे हैं हम सरकार का टैक्स भर रहे हैं। आपको लगता है ये जो त्यारा लिया है मरियम बीबी ने जी जी तो ये क्या अपने पैसों से लिया है? ये हमारे पैसों से लिया है इन्होंने ये और हमें हम रिक्शे टैक्स दे दे के मर रहे हैं। हमें रिक्शे ले देते हम लोगों को ठेके के रिक्शे चला रहे हैं हमें रिक्शे ले देते वो जहाज लेने की क्या जरूरत थी। हमारी हालत तो देखो कैसी हालत है कपड़े फटे हुए हैं बच्चों के लिए लेके जाए खुद के लिए कमाएं किसके लिए कमाएं।
हमें तो कुछ नहीं दे रही मरियम नवाज, हमें ऐसी वज़ीर आला नहीं चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, 2000 जो है पेट्रोल फ्री बाइक जो वाले जो हैं उनको मिल रहा है पेट्रोल की सूरत में, तो आप लोगों को भी कोई इस चीज़ का रिलीफ मिला है? नहीं, हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला और अभी तक मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो काम कर रही है बेहतर कर रही है, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर करेगी। अच्छा। और 2000 रुपये महीना या एक वक्त का दे रही है तो उसमें होता क्या है? वो तो नाम करने वाली बात होगी 20 लीटर पे 2000 जो है वो फ्री 20 है। लीटर डलवाएंगे तो 2000 लेंगे ना। 20 अच्छा, लीटर के पैसे कहाँ से कुछ लाएंगे? लोगों का कहना है कि ये लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ताज़ी कर रहे हैं, खा रहे हैं, हर बंदा भरम में जी रहा है। अच्छा, और ये जो जिनकी बाइक रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर करवाएं, एक जो माह है उसका आपको ये टाइम अभी लिमिट तो दिया रजिस्टर गया। करवा लेंगे, बाद में फिर इन्हीं लोगों को पता और चल रहा होगा कि आपका अपना इनकी क्या बाइक क्या है? चीज़ें आपके इनके अपना नाम नाम है है। नहीं, रजिस्टर? मेरे नाम कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ रक्षा है मेरे नाम। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसका प्रोसीजर भी बहुत बड़ा है। ये प्रोसीजर जहाँ तक मेरा एक आइडिया, आम बंदा तो उसको जहाँ कर नहीं तक सकता, मेरा चला नहीं आइडिया, सकता। जहाँ तक मेरा आइडिया है इस वक्त मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सियासत हम लोगों से बहुत दूर है। दूसरा ये कि ये मोटरसाइकिलें जो मकसद है जिन लोगों के नाम हैं उनका सिर्फ मालूमात ली जा रही है 2-2 हज़ार रुपये लालच दे के, बाद में इसका रिजल्ट क्या निकलना क्या नहीं निकलना ये तो वही लोग जानते हैं, हमें नहीं हर पता। किसी को सब्सिडी दी जा रही है, बाइक वालों को मिल रही है, तो जो बेचारा गरीब है इस टाइम रिक्शा वाला उसको क्यों नहीं मिल रही? इस हवाले रक्षे से? वाले को मिल भी जाएगी तो फायदा क्या है? 500 रुपये इस वक्त केजी गैस हुआ है, हम लोग खड़े हैं वहीं पे सवारियों से 100 रुपये 150 रुपये के पीछे बहस कर रहे होते हैं। लोगों को समझ और अकल इतनी है नहीं कि 500 रुपये केजी गैस है, 100-150 रुपये में रक्षा ढूंढ रहे होते हैं और 100-150 रुपये का रक्षा करवाने के बाद वो ये समझते हैं कि 100-150 में हमने ड्राइवर समेत रक्षा खरीद लिया, जहाँ दिल करे खड़ा कर लिया, जिस मर्जी चीज़ को लेने के लिए रुक गए, 10 मिनट 15 मिनट खड़े वो हमें लेकर। अगर हमने कोई चीज़ लेनी है 5 मिनट के लिए पान लेने के लिए रुक गए किसी दुकान पे खाने, भाई चलो हमें देर हो रही है, ये हो रही है, वो लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग कितनी देर खड़े रहते हैं। रक्षे वाले को अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज काम के लिए रुक गया या कोई रक्षे में कोई फॉल्ट आ गया, भाई हम दूसरा रक्षा करवा लें, उन्होंने हम अपनी सिर्फ परेशानियां मजबूरियां देखनी है, हमारी नहीं देखनी। तो रिक्शे वालों के बारे में सोचा जाए, रक्षे वालों के बारे में यही सोचा जा रहा है कि पहले 3000 रुपये का चालान था, फिर 2000 रुपये का कर दिया। अब इतना चालान का बर्डन डाला हुआ था कि अब कुछ अल्लाह का करम है कि कुछ थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया गया है कि रक्षे वालों का अभी चालान नहीं हो रहा है, या शायद हो सकता है कि मेरा नहीं हुआ और लोगों का हो रहा है तो पता नहीं है। 2000 का मैक्सिमम है। अच्छा, 2000 रुपये का चालान कर रहे हैं। अब 2000 एक दिन में कमाए या ना कमाए, चालान उसने भरना है मौके पे। उसके बाद गैस भी है, घर का खर्चा भी है, उसका निज़ाम भी है। 2000 कमा के और वो 2000 चालान में भरेगा, एक दिन में 2000 नहीं कमाए जाते। रिक्शे का किराया भी देना है, जाहिर है, घर भी लेके जाना है, गैस और पेट्रोल भी डलवाना है। मेरा तो रक्षा है बिल फर्ज किस्तों का 500 रुपये डेली का मैंने निकालना है। 17,000 रुपये महीने की किस्त है, 600 रुपये लगा लो आप। 600 रुपये डेली का मैंने निकालना है, उसे देना है। जिनके रक्षे ठेके के हैं, जिनके अपने हैं, वो तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। जिनके रक्षे ठेके के हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? 600 रुपये सबसे पहले उन्होंने ठेके का, या 700 रुपये ठेके का, फिर 1000, 1500, 2000 का गैस भी है। उसके बाद जाके वो अपने घर का निज़ाम सीधा करने के लिए कुछ कमाएंगे तो ले जाएंगे, वरना बैठे हैं ऐसे ही। उनका निज़ाम 2-3 हज़ार रुपये पहले ये खर्चे निकाल लेंगे तो फिर देखेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही, क्या फ़ायदा, कोई नहीं अपील करने का, जितना मर्जी रो लो पीट लो, ये हुकूमत अपनी मर्जी की है। ठीक है, ये शुक्रिया हो या कोई भी हो, किसी भी तरह की कोई भी लोग आते हैं, सियासतदान ही होते हैं। आवाम ऐसे ही रोती पीटती फिरती रहती है, आवाम की कोई दाद फरियाद नहीं सुनता। हकीकत यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की है, हमारे साथ आवाम मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे हुक्मरानों की तरफ से आवाम को सब्सिडी दी गई है, स्पेशली जो बाइक वाले हजरात हैं उनको। अभी इस टाइम हमारे मुल्क में जंगी हालात बने हुए थे, आवाम शदीद परेशान थी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था, तो पेट्रोल की वजह से डायरेक्टली हर चीज़ ही महंगी हो रही थी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि 2 हफ्ते के लिए हालात जो है वो संभले हैं और 2 हफ्ते के लिए जो जंग बंदी है उसको ख़त्म करने का कहा गया है, और पेट्रोल की सूरत में जो है वो रिलीफ दिया गया है। तकरीबन 2000 की सब्सिडी दे दी गई है बाइक वाले हजरात को। तो हमने आज आवाम से बात की, पेट्रोल पंप पे मौजूद थी, मैंने बाइक वाले हजरात से बात की। कुछ लोगों को तो इसका पता नहीं था, और कुछ लोगों को जिनका पता था वो ये बता रहे थे कि ये इसका प्रोसीजर बहुत बड़ा है, और अगर प्रोसीजर अब अप्लाई करते हैं, पूरा फिल भी करते हैं, उसके बाद जाके हमें एक मैसेज मौसूल होता है और कहा जाता है कि आपको मिलेगा। और लोगों के 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में किसी को भी इस जो सब्सिडी है इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया।
तो मरियम नवाज से मेरी ये अपील है कि लाहौर की हद तक तो 51,000 लोगों को एक दिन के अंदर ये सब्सिडी जो है उसका रिलीफ मिल गया है, लेकिन जनूबी पंजाब के लोग जो हैं उनको अभी तक क्यों नहीं मिला गया। और स्पेशली जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल की तरफ आते हैं तब भी मरते हैं, और अगर हम गैस की तरफ आते हैं तब भी मरते हैं। किसी तरह से हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा। बराए करम इस तरह की सब्सिडी हम लोगों को भी मुहैया की जाए। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।